ये पंडों का सगा का दरबार का संकेत है। मुझे एक तथाकथित कोई महामंडलेश्वर है, मुझे वह वीडियो देखने को मिला। धन्य है वो सोशल मीडिया के, सोशल साइट के जो आज के यूट्यूबर्स कुछ लोग हैं जिनको कुछ लेना ना देना, बस पैसा कमाना। पढ़ा लिखा कोई नहीं है, इतिहास का कोई उनके पास ज्ञान नहीं है। उठा लिया कैमरा, बोले यूट्यूबर्स है, कुछ भी डाल दिया, कुछ भी दिखा दिया, बोले यूट्यूबर्स है। अरे भैया, यूट्यूबर्सों से मैं कहता हूं कि अब अच्छी बात है कि आज के विज्ञान ने तुमको घर घर कैमरा दे रखा है, हाथ हाथ कैमरा दे रखा है, आपको नारद के नाती पोते बना रखे हैं। नहीं तो एक मीडिया वाले को न्यूज अपनी वाइट देने के लिए लोग तरसते थे। आज तुम्हारे पास कैमरा है, आप अपना बनाइए और अपने अपने साइड से छोड़ दीजिए। लेकिन भैया, अधूरा ज्ञान मत छोड़िए। एक महामंडलेश्वर है, खेद है कि हमारे अपने हैं लेकिन नथिंग, ज्ञान के मामले में जीरो है। हो सकता है कि किसी के लिए महामंडलेश्वर हो, हमारे लिए तो एक छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कोई ज्ञान ना कहीं से संग्रह नहीं, कहीं से पढ़ा ना लिखा। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज के लिए बोले कि वो हाथीवान महाराज एक दूल्हा थे, वहां से निकले और उनको कटा हुआ वो मर गए, इसलिए दूल्हों को उतरना पड़ता है पांव छूने के लिए। धन्य हो महामंडलेश्वर। ऐसे महामंडलेश्वरों को तो हम तो पंगत में बैठे हो तो वहां तो उठा के भगा दे कान पकड़ के, जिन्होंने इतिहास का अवलोकन नहीं किया, सत्यानाश कर दिया इतिहास का। अरे भाई, पढ़ना है तो पृथ्वीराज चौहान का इतिहास पढ़ो, पता लग जाएगा कि हाथीवान किसे कहते हैं। अरे पढ़ना है तो महाभारत का अवलोकन करो, और पढ़ना ही है तो गांव गांव में बरसात के महीने में आला बजता है। आला बहुत लोग पढ़ते हैं, आला अपने बच्चों को वीर बनाते हैं, उनको अंदर जोश दिलाते हैं, उत्तेजना देते हैं और शत्रु पर विजय करने के लिए, सावधान करने के लिए बच्चों को ऐसे वीर रस भरे कहानी सुनाते हैं। अरे आला पढ़िए, पता लग जाएगा हाथीवान महाराज कौन है। अर्थ का अनर्थ मत करो। अरे बताओ ये किसने बताया? ऐसी कौन सी जनश्रुति है? कौन बरहा में ऐसा बोल रहा है? दुनिया जानती है बरहा में परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान 11वें रुद्र, भगवान सोम शंकर सुवन केसरी नंदन स्वयं हनुमंत लाल के भक्त परम पूज्य श्री हाथीवान महाराज पैन पैरॉन बरहा धाम की भूमि पर विराजमान है। अरे तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिताजी भी जाकर के ढोक लगाते हैं बेटा, तुम्हारे भी घर के परिवार के लोग हाथे लगाते हैं, वहां जाके भय बधाए आप पूजा पाठ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे परम पूज्यपाद श्री हाथीवान महाराज, श्री समाधि वाले महाराज बरहा धाम की भूमि पर स्थापित हैं, जो एक परमहंस परम योगी पागलदास बाबा श्री समाधि वाले महाराज बरहा में स्थापित, जिन्होंने जीवंत समाधि ली थी, ऐसे समाधि वाले महाराज बरहा में विराजमान हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान महाराज, जिन्होंने हनुमान जी बानर सहित हाथी की धमक से जमीन फट गई, हाथी महाराज समा गए, ऐसा किंवदंती नहीं, मैं उल्लेख प्रमाण दूंगा, जब बात करना हो तो कर ले। बात करो इतिहास की। जनश्रुति में मानता हूं, जनश्रुति का आधार भी मानता हूं, लेकिन जनश्रुति में तत्व हो तब तो मानो भाई। कुछ भी बोल दोगे, हो गए आप महामंडलेश्वर, अभी हमारे लिए बच्चे हो, किसी के लिए हो, बने रहो। जय सीताराम। तुम्हारी महामंडलेश्वर की बेइज्जती मत कराओ, उस पद की गरिमा रखो। वैसे तो मैं ये कहता हूं कि हर व्यक्ति को पहले अवलोकन करना चाहिए, तब जीव हिलाना चाहिए। यदि किसी विषय के आप विशेषज्ञ नहीं है, जो विषय आपका नहीं है, उस पर बोलना ही नहीं चाहिए। जब तक खुद अवलोकन ना किया हो, जब तक आपने स्वयं स्वाध्याय ना किया हो, जब तक आपने उसको पूर्णता ना जाना हो, तब तक उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रणाम करके या मौन होकर के वहां से निकल जाना चाहिए। यह बात
तथाकथित महामंडलेश्वर को है। ये बात उनको है जो पूज्य सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज के विषय में बताते हैं। हाथीवान महाराज हमारे 5 भाई हैं, जिनमें 4 भाइयों का नाम दुनिया जानती है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो बताइए हाथीवान महाराज 5 भाई कौन कौन है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो बरहा धाम में रहता है या बरहा धाम के आसपास बरहा से गुजरने वाला हो जो हाथीवान महाराज को ना जानता हो? वो भूत और प्रेत नहीं है कि तुम मंत्र पढ़ के भगा दोगे, वे तुम्हारे पूरे खानदान को उल्टा टांग देंगे। उनसे हाथीवान कहते हैं। आज का संदेश अध्यात्म के साथ साथ चेतावनी भी है। इतिहास पढ़ो। राजा पीरू का यह विषय नहीं है जो अब राजा पीरू से जोड़ते हैं। मुकेश गुप्ता जी ने जो किताब में पैन पैरन को पेरो लिखा है, पेरो का अर्थ होता है जो पीलवान, हाथी को पील कहते हैं, और पीलवान जो हाथी को हाँकने वाले को कहते हैं, महावत को कहते हैं। ये पीलू नहीं है, इनको पैरौन कहते हैं, पीड़ा हरने वाले हनुमान। जाइए जंगल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, पूछिए हनुमान जी का दूसरा नाम किस नाम से जानते हो, तो वो कहते हैं पैन पैरौन। भगवान शंकर को किस नाम से जानते हो? बोलते हैं बूढ़ा देव। ये बूढ़ा देव भगवान शंकर हैं और पैन पैरौन स्वयं हनुमान जी हाथीवान महाराज हैं। और फिर जागी रही श्रद्धा जैसी, जो जैसा जानता है, जो समझता है। हमारी आत्मा हमारे आप को, मैं अपने आप को खुश और प्रसन्न समझता हूं कि मुझे अपने पूज्य गुरु में, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, अपने गुरु में हमें तीनों लोक के स्वामी श्री परमात्मा, वो ईश्वर, वो राम और कृष्ण, हनुमान और शिव, उनके अंदर समाहित दर्शन होते हैं। अब तुम्हें नहीं होते हैं तो कुआं में गिरो, तुम्हारे पास आंख ही नहीं है। वो आजकल तो कई बाबा लोग बातें बड़ी बड़ी मारते हैं, लड़का बेटी को ठटरी बांधते हैं। ऐसे लोगों को कौन बाबा माने और कौन गुरु माने? क्योंकि वो ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग वो ही कर सकता है जो संस्कार विहीन होगा, इसके बाद संस्कार होगा ही नहीं। अरे कोई भी गलत है तो हाथ जोड़ के निकल लेते हैं, कभी नकटा, कभी नकटी, कभी सुअटनी, कभी ताड़का, कभी पूतना। ये शब्द का प्रयोग वो करते हैं जिनके पास ज्ञान का कोई भी एक अक्षर उनके पास नहीं है। रटन तोते की तरह भाषण अपभाषण करना उनका कर्म है, मीडिया में रहना उनका कर्म है। ऐसे लोगों को पंडोकर सरकार ना कभी घास डालता है और ना ही डालेगा।